जीव जीवन को घर छोड़ता है और उसे कहता है कि जब तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। अब जीवन घर में जाती है, वहाँ पर हर चीज पहले जैसा था, जैसे कि 10 साल पहले था। वो ये देखकर बिल्कुल हैरान थी। अब वो फ्रिज में हर खाने की चीजों को चेक करती है, उस पर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, हर चीज देखती है और सोचती है कि क्या सच में 2013 है? क्या सच में मैं 10 साल पहले आ गई? क्या वो एक बुरा सपना था या सच में मैं टाइम ट्रेवल कर पाई हूँ? और आज जिसने मेरी हेल्प करी, मेरे बॉस जीयुक, जो 10 सालों बाद 2023 में कंपनी का सीईओ बनने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, ये बातें मैं जानती हूँ। तभी वो जीव ने जो उसे हेल्प के लिए पैसे दिए थे वो उनको देखती है। उस पे हर्ट का डिजाइन था। ये डिजाइन उसके फादर ने बनाया था। जब वो उसके फादर उसके पास थे, फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब उसके पिता उसके साथ थे तो वो उनकी आदत थी, वो पैसों पे पेन से डिजाइन बनाते रहते थे पर जीवन उन्हें रोकती थी। और इस नोट पे भी उसके फादर ने डिजाइन बनाया था। जीवन समझ जाती है कि जो टैक्सी में बंदा था, जिसने टैक्सी में उसे घर पहुंचाया था, वो कोई और नहीं, उसके फादर ही थे। उन्होंने उसे एक चांस दिया लाइफ में कुछ करने का, लाइफ में अपनी जो गलतियां उससे हुई है उसे ठीक करने का। अब वो बहुत रोती है अपने फादर को याद करते हुए। तभी उसका गेट खुलता है। वो डर जाती है कि कौन गेट खोल रहा है। अब वो डोर के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि मिन था। उसे देखकर तो वो बिल्कुल घबरा जाती है। मिन कहता है चलो बाहर खाने चलते हैं। अब जीवन उसके साथ थी, दोनों साथ में खाने लगते हैं। पर जीवन के मन में बस एक ही चीज था, ये किसी तरह मैं इसे ब्रेकअप कर लूं और अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीऊं, क्योंकि वो अपना फ्यूचर जानती है। अब दोनों साथ में खाने लगते हैं। सुमिन का बार बार मैसेज आ रहा था जीवन को कि तुम कैसी हो, तुमने आज काम पे कैसा बिहेव किया, क्या तुम ठीक हो? जीवन मन में सोचती है कि कितना दिखावा कर रही है, प्यार करने का, चिंता करने का। पर वो मैसेज करते कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में मिलेंगे। अब वो मिन के साथ खाने लगती है। मिन कहता है कि क्या तुम जॉब पे आज बहुत ही गुस्सा कर रही थी? मुझे पता है, शायद ये तुम्हारे मंथली प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? जीवन कहती है कि नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। अब मिन कहता है वैसे प्रेग्नेंट होना भी मत, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो जाओ अबॉर्शन करा लो, क्योंकि बेबी होने के बाद तुम जॉब अच्छे से कर नहीं पाओगी। और एक और चीज, मैं बेबी चाहता भी नहीं। जीवन याद करती है कि फ्यूचर में उसकी मदर इन लॉ और यही बंदा जो कह रहा है कि मैं बेबी नहीं चाहता, ये दोनों ही उस पर इतना टॉर्चर करते थे कि बेबी कब करोगी। ये सोच कर ही, ये याद करके जीवन को गुस्सा आ रहा था, डर भी लग रहा था। और वो डायरेक्टली मिन से कहती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब वो गैस की प्रॉब्लम थी शायद, इसी के कारण मुझे गुस्सा आ रहा था और चलो ब्रेकअप करते हैं। ये सुनकर तो मिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे तुम ब्रेकअप कर सकती हो। जीवन बाहर चली जाती है, घर जाने लगती है, पर मिन उसको रोकता है, उस पर हाथ भी उठाने लगता है, उसको डराने लगता है कि तुम ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकती हो, आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे ये बताओ। जीवन कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और क्या रीजन चाहिए तुम्हें? जीवन तो अपना फ्यूचर याद करके डर जा रही थी। वो सोच रही थी कैसे न कैसे मैं इसे ब्रेकअप कर लूं। मिन इतनी आसानी से उसकी लाइफ से कैसे जाएगा? वो ब्रेकअप करने को तैयार नहीं था। अब जीवन हेल्प के लिए बार बार चिल्लाती है, पर लोगों को भी लगता है कि शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ऐसी लड़ाई तो होती रहती है, थोड़े टाइम में दोनों ठीक हो जाएंगे तो कोई हेल्प करने भी नहीं आता। आगे हम देखते हैं दोनों पुलिस स्टेशन में हैं। पुलिस वाले भी मिन का साथ देते हैं और दोनों को वार्निंग देके छोड़ देते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में तो ऐसी लड़ाई होती रहती है और जीवन तुम्हें तो समझना चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे कैसे ब्रेकअप कर लोगी तुम? अचानक कोई गलती भी नहीं है उस बंदे की और ना ही उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है। जीवन को गुस्सा आता है। वो कहती है पुलिस वाले से कि क्या जब मेरी हड्डी टूट जाएगी, मेरे साथ कुछ गलत होगा, तभी पुलिस वाले एक्शन लेंगे? पर पुलिस वाले फिर भी कुछ नहीं करते, बस वार्निंग देके छोड़ देते हैं। अब जीवन समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो उसे अरेंजमेंट करना होगा, इतनी आसानी से वो ब्रेकअप नहीं कर सकती है। अब जीवन घर जाती है और सोचने लगती है, प्लानिंग करने लगती है कि कैसे वो मिन से छुटकारा पाए, सुमिन से छुटकारा पाए। अब अपना बैंक बैलेंस चेक करती है, जिसमें वो देखती है कि सारे पैसे तो उसने सुमिन पे, मिन पे खर्चे कर रखे हैं। मिन ने तो उसका कार्ड, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम का रखा है, हर चीज वो उसका यूज करता है। ये देखकर जीवन थोड़ी परेशान होती है, लेकिन अब वो सोचती है कि अब वो पहले जैसे नहीं करेगी, हर चीज वो उसको चेंज करेगी। अब मिन जीवन को मैसेज करता है, उसे गुस्सा करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि एक बार मेरे स्टॉक्स का काम ठीक हो जाए, उसके बाद चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर तो जीवन को याद आता है कि फ्यूचर में कैसे उसके स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे थे। अब वो सोचते हैं क्यों ना मैं अपने पैसे जो कंपनी फ्यूचर में बहुत ही ग्रो होने वाली है उनमें लगा दूं। अब जीवन उनमें पैसे अपने लगाने लगती है। आगे वो हॉस्पिटल में जाती है, अपना पूरा बॉडी चेकअप कराती है। जब वो चेक कराती है तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो ये सिर्फ गैस की प्रॉब्लम थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम सीटी स्कैन क्यों कराना चाहती थी। पर जीवन कुछ नहीं कहती, मन ही मन बहुत खुश थी कि अभी उसको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन उसे अलर्ट रहना होगा, क्या पता फ्यूचर में कुछ और हो जाए।
जो जीवन अपना ख्याल नहीं रखती थी, पैसों का कुछ भी ध्यान नहीं रखती थी, अब अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रख रही थी। आगे वो लाइब्रेरी में जाती है, कुछ बुक्स खरीदती है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। कुछ मोटिवेशनल बुक थी, जॉब के बारे में थी, कुछ स्टॉक्स के बारे में थी। तभी वो देखती कि जीव भी है। जीव को देखकर जीवन बिल्कुल हैरान थी। जीव कहता है, क्या तुम जॉब छोड़ने वाली हो? इतनी सारी किताबें लेके बैठी हो। जीवन कहती कि नहीं, अभी मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, लेकिन प्लानिंग कर रही हूँ। जीव के हाथ में चोट लग गई थी। जो कल वो जीवन को बचा रहा था, उसके ऊपर वो जो वाटर जग गिरा था, उसके हाथों पे चोट लग गई थी। ये देखकर जीवन कहती है, देखो तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है। वो बहुत ही सॉरी फील करती है। जीव कहता है, चलो मेरे साथ लंच पे चलो, अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो। दोनों साथ में लंच करते हैं। जीवन बार बार माफी मांगती है जीव से। वैसे फ्यूचर में जब वो जॉब पे थी, उसने कभी भी जीव से पर्सनली बात नहीं की थी, कभी उससे मिली नहीं थी। ये उसका पहली बार था कि वो अपने मैनेजर के साथ लंच कर रही है, उससे बातें कर रही है। वो उससे अब बार बार माफी मांगती है कि कल उसने उसे कितना परेशान कर दिया। जीव कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वैसे सच बताओ, क्या तुम सच में जॉब छोड़ने वाली हो? जीवन कहती कि नहीं। अब जीव अपना ग्लास उतारता है। उसे देखकर जीवन बस उसे देखती रह जाती है। वो मन में सोचती है, कितना हैंडसम है ये। अब जीव कहता है, फिर क्या तुम वेडिंग कर रही हो? क्योंकि इतनी सारी किताबें, तुम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रही हो। जीवन कहती कि नहीं, मैरिज के बारे में मैं भी सोच रही हूँ। जीवन मन में सोचती है कि वेडिंग करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। जीवन को बार बार सुमिन का भी कॉल आ रहा था, पर सुमिन का कॉल जीवन नहीं उठाती है। उधर सिमिन सोच रही थी कि जीवन अचानक उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है। जीव भी कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, तुम उसे क्यों नहीं उठा रही? जीवन कहती कि नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दोनों साथ में लंच कर रहे थे, तभी जीव का हाथ नोटिस करती है, जिसपे बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा कि उसके हाथ पर था फ्यूचर में जब उसको चोट लगी थी। अब वो समझ आती है कि जीव को उसके बदले चोट लग गई और इसी के कारण ये निशान आ गया। उसने जीव का हाथ पकड़ लिया था ये चेक करने के लिए। जीव बिल्कुल शॉक था। उसकी हार्ट बीट्स बिल्कुल बढ़ चुकी थी। अब जीवन उसका हाथ छोड़ती है, उससे माफी मांगती है उसका हाथ टच करने के लिए। जीव भी कहता है कोई बात नहीं। दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। जीव का आज के लिए उसे थैंक्स कहता है। जीव जाते जाते जीवन को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, काम में बहुत अच्छी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी क्विट करो, जॉब छोड़ो। वैसे मैरिज करना, लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन तुम जॉब अभी मत छोड़ो। ये कहते हुए जीव वहाँ से जाने लगता है। जीवन स्माइल कर रही थी, बहुत ही खुश थी उससे बात करके। अब रात हो चुकी थी, जीवन अपने घर पे थी। वो अपने जॉब वाले काम को देख रही थी और बस जीव की बातों को याद कर रही थी कि वो कह रहा था कि वो इतनी टैलेंटेड है, जॉब में इतनी अच्छी है, अभी क्विट मत करना। वो मन में सोचती कि जीव सच में बहुत अच्छा है। वो कैसे जानता है कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ? शायद वो मुझे नोटिस भी करता है। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। मिन जो था वो जीवन को कई बार मैसेज करता है, पर एक भी चैट का जीवन जवाब नहीं देती। अब मिन गुस्से में था। वो लिफ्ट में जाने वाला था। जीवन भी कंपनी में आ चुकी थी। वो उसे देख लेती है। उसे देखकर वो डरते हुए सीढ़ियों से ऑफिस जाने लगती है ताकि मिन का सामना उसे ना करना पड़े और सीधा अपनी सीट पे जाके काम करने लगती है। जो स्टॉक्स उसने खरीदने का सोचा था वो उसे खरीदने लगती है। वो मिन को इग्नोर कर रही थी। मिन बहुत ही गुस्से में आ चुका था। तभी सुमिन उसके सामने आती है। जीवन से बात करती है कि कल तुम कहाँ पर थी, मुझसे बात क्यों नहीं किया? जीवन तो जानती है कि वो उसे मक्खन लगा रही है, वो प्यार करने का नाटक कर रही है। जीवन कहती है कि मैं कल बिजी थी, बुक्स पढ़ रही थी और कल मैं एक पेशेंट से मिली। उसका लास्ट स्टेज कैंसर था। उसके पास बहुत ही कम टाइम था। पता है उसकी फ्रेंड जो थी उसके हस्बैंड के साथ उसे चीट कर रही थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके फ्रेंड ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा कि वैसे भी तुम मरने वाली हो तो तुम चली जाओ, आखिर रहकर क्या करना। सुमिन कहती कि ये तो बहुत ही गलत किया उसके फ्रेंड ने। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर कभी मेरी डेथ हो जाती है, मेरे पास जो पैसा है, जो चीज है वो तुम ले लेना, लेकिन अगर कभी तुम चली जाती हो तो मैं भी तुम्हारा ले लूंगी। जीवन ये सुनकर बिल्कुल हैरान थी, पर अभी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। आगे जीवन अपना प्रोजेक्ट अपने सुपरवाइजर को दिखाती है। सुपरवाइजर बहुत ही बेकार था, बहुत ही रूड था। वो पन्ने तो पलट रहा था पर उसकी नजरें मूवी पे थी, अपने फोन पे थी। और लास्ट पन्ने को बंद करते हुए वो जीवन पे बहुत चिल्लाता है और कहता है कितना घटिया प्रोजेक्ट है, क्या बना रखा है तुमने? काम करना नहीं आता है तो जॉब पे क्यों आती हो? और ऐसा ड्रेसअप क्यों कर रखा है ओल्ड लेडी की तरह? अच्छी जवान हो तो अच्छे से कपड़े पहनो ताकि हम जैसे लोगों को सुकून मिले। ये सुनकर जीवन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने सीनियर पे सुपरवाइजर कुछ भी गुस्सा नहीं कर सकती है। अब वो कहती है कि सुपरवाइजर से कि ठीक है मैं इसको थोड़ा एडिट करके आपको दिखा दूंगी, पर सुपरवाइजर फिर भी उस पर चिल्लाते रहता है, उसे बार बार गुस्सा दिलाता है, पर जीवन कुछ भी नहीं कहती। वो अपने फ्यूचर को याद करती है कि यही प्रोजेक्ट उसने सुमिन को दे दिया था और सुमिन ने ये प्रोजेक्ट सबमिट करके
उसका प्रमोशन हो गया था और बेचारी जीवन सिर्फ उसे देखते रह गई थी। उसने तो अपनी दोस्ती में आकर अपना प्रोजेक्ट अपने फ्रेंड सुमिन को दे दिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो जानती है सुमिन कैसी इंसान है। अब वो दोबारा एडिटिंग में लग जाती है। अब वो सोचने लगती है कि ऐसा वो क्या करे जिससे वो अपने प्रोजेक्ट को पास करा पाए। वो प्रिंटर के पास थी, वहाँ पर मिस यांग आती है। वो भी काम कर रही थी, वो मिस यांग से बात करने वाली थी पर मिस यांग को मौका नहीं मिलता, वो वहाँ से चली जाती है। उनका कप टेबल पे रखा हुआ था, वो गिरने वाला था। जीवन अब उसे पकड़ने वाली थी, तभी वो फ्यूचर को याद करती है कि फ्यूचर में जब ये कप गिरा था तब उसको चोट लग गई थी, थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, लेकिन इस बार वो ये गलती नहीं करेगी। अब की बार वो बिल्कुल आराम से बहुत ही स्टाइलिश तरीके से कप को पकड़ लेती है और उसे चोट भी नहीं लगती है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है कि उसने एक चोट को, अपने एक चीज को तो चकमा दे दिया। अब अपने डेस्क पे जाने लगती है, तभी वो देखती है कि मीनू उसका पीछा कर रहा है। वो उससे बात करना चाहता है पर जीवन उसे इग्नोर कर रही थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती। तभी एक ट्रॉली सी उसकी टक्कर होने वाली थी, उससे चोट लगने वाली थी पर जीव उसे बचा लेता है। अब वो जीव को छोड़ते हुए दोबारा अपने डेस्क पे जाने लगती है। मीनू उसका अभी भी पीछा कर रहा था। अब बेचारी जीवन अब की बार वो अपने आप को बचा नहीं पाती। अब की बार उसे फ्लावर पॉट से चोट लग जाती है और उसी जगह पे जहाँ पे उसको फ्यूचर में लगी थी। अब वो समझ जाती है कि अब वो अपनी मुसीबत को टाल नहीं सकती है, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा इसे अवॉइड करने के लिए। अब वो उसको बैंडेज लगाती है और अपने डेस्क पे जाके काम करने लगती है। मिन उसे मैसेज करता है, उसे बार बार चैट करता है पर जीवन उसे इग्नोर करती है। मिन को गुस्सा आता है, वो अपने स्टॉक को बेच देता है और दूसरी कंपनी का स्टॉक खरीदता है और जो पैसे उसने उधार लिए थे जीवन से वो उसे वापस कर देता है। जीवन देखती है जिस कंपनी के स्टॉक मिन ने खरीदे हैं वो कंपनी फ्यूचर में डूब जाएगी। ये सोचकर वो बहुत ही खुश होती है पर एक्सप्रेस कुछ भी नहीं करती। लेकिन वो देखती है जो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है वो उसने खरीदे हैं, जो डूबने वाली है वो मिन ने खरीदे हैं। जो चोट उसको लगने वाली थी वो जीव को भी लगा। एक बार उसने इग्नोर कर लिया और जीव को चोट लग गई, लेकिन दूसरी बार वो उसे इग्नोर नहीं कर पाई और उसे उसी जगह पे चोट लग गई। और वो एक चीज समझ जाती है, जो चीज होने वाली है वो उसको टाल नहीं सकती है, वो चीज होकर ही रहेगा। लेकिन इंसान बदले जा सकते हैं, जगह बदल जाएंगे लेकिन वो चीज होकर ही रहेगा। यानी कि जो चीज उसके साथ होने वाला है फ्यूचर में वो सारी चीज होगी। जीवन सुमिन को देखती है और मिन को देखती है और मन में सोचती है कि मैं तुम दोनों को चुनती हूँ। जो चीज मेरे साथ होने वाला है अब वो तुम्हारे साथ होगा। सुमिन जीवन से पूछती है तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जीवन माफी मांगती है। सुमिन कहती है कि चलो इस हफ्ते तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना है लंच पे, तुम मना नहीं करोगी। जीवन भी मान जाती है और मिन और सुमिन को बस देखे जा रही थी और सोच रही थी तुम दोनों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। और सुमिन वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड के साथ मुझे चीट करने वाली हो तो क्यों ना तुम मेरे हस्बैंड को ही अपना बना लो, मुझसे पहले तुम ही उससे वेडिंग कर लो। जीवन प्लानिंग कर रही है अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेडिंग कराने का। अब जीवन क्या क्या करने वाली है, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।